सचिव, इनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत करता हूं। इतना हमारा पत्रकार बंधुओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज इंटक का एक प्रेस रिलीज करना बोल के हम छोटा सा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करे थे। आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ INTC अंबटी कृष्णमूर्ति। तो आज का देश का स्थिति और मजदूरों का विषय में थोड़े चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। और जितना भी लेबर लॉस प्रिवेलिंग इन इंडिया अंडर रूल ऑफ BJP इज वेरी कंसर्न है। अभी द रूलिंग पार्टी हैज कंप्लीटली वीकेंड द लेबर लॉस विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द लेबर्स। जो रूलिंग पार्टी ऑफ BJP चल रहे, ये 70 ईयर्स से जितना लेबर लॉस को हम एक एक फाइट करके इसका हम हक दिला के लेबरों को सहायता के वास्ते ले आए, सभी लेबर लॉस को डिस्ट्रॉय कर रहे, कोई भी मजदूरों के हित में काम नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेंड अपॉन द मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट टू देयर फेवर एंड डिग्रेडेड द वर्किंग क्लासेस। जितना लेबर लॉस को पूरा मजदूरों का हित में नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट का हित में अभी कन्वर्ट हो रहे। जितना मेजर लॉस एक एक अपना स्वतंत्र के बाद और प्रीवियसली 70 ईयर्स में हम जो हक के वास्ते लड़के लेबर लॉस को केयर करें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम वेजेस एक्ट है। और नंबर 2 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नंबर 3 है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 और प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 और बोनस एक्ट 1956 और ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इतना सारे लेबर लॉस एक एक खत्म ही हो रहे आज देश में। कहाँ भी मिनिमम वेजेस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। मिनिमम वेजेस का एक्ट बनना एक संघर्ष है, तो उसका कहीं इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार बिफोर 7 तारीख के अंदर पैसे देना जरूरी है। उसके नहीं दिए तो क्रिमिनल केस में बनता, मगर कोई 2-3 महीने तक सम फैक्ट्रीज पैसे नहीं दे रहे, जो मर्जी करो बोल रहे, लेबर तो बहुत परेशान हो रहे। और इक्वल रेम्यूनरेशन का एक्ट 1976 में बढ़ा, ये महिला होने दो, कोई भी कैस्ट होने दो, कोई भी होने दो, सबका समान वेतन, समान का कार्यक्रम को समान वेतन देना, समान श्रमिक को, और वो भी नहीं दे रहे। आजकल वो भी डिस्टेंस हो रहे। अब प्रोविडेंट फंड एक्ट भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। जो बोनस एक्ट के अनुसार 8.3 मिनिमम देना है, 20% देना है, मगर कोई 20% देने नहीं, आज 8.3 में फिक्स करे। और ग्रेजुएटी एक्ट के अनुसार 5 साल के अंदर जो आदमी 5 साल काम करता है, इसको ग्रेजुएटी देना पड़ता हर फैक्ट्री के यजमानी में। आजकल वो दे रहे नहीं कोई। सभी लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे और वायलेशन हो रहे। और रिसेंटली एक 3 बिल्स पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा। वो है, पहला बिल है इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020 में। पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 100 लोग भी, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में ये अमेंडमेंट करा, मिनिमम 100 लेबरर्स को हायर करके काम करे तो उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन रहता था, उसका पूरा हक मिलती थी। उसको 100 की जगह 300 करा दिया। अब 200 कभी भी इसका मर्जी, किसी को रख भी सकता है, निकाल भी सकता है, जो वेतन भी दे सकता, नहीं भी दे सकता। ऐसा इतना बड़ा जुल्म का एक्ट है ये इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020। और ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल 2020 पास करा। ये पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल के बारे में हम 2010 में से काम कर रहे हैं। 2010 में से 2012 में इसका एक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इसका 2000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार में इसका बजट पे एलोकेशन हो गया, मगर इसका कोई आज तक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाते बोले बनाए नहीं, किसी को मदद हो रही नहीं। और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020, आप अभी ये कोविड की वजह से देख रहे, जितना भी माइग्रेटेड लेबर्स है, माइग्रेटेड लेबर्स का कितना दुर्दशा हो गया। वो लोग कहाँ घर छोड़ के, उसका गांव छोड़ के, उसका शहर छोड़ के, कहाँ भी माइग्रेटेड होके काम कर रहे।
उसका बीबी बच्चों का क्या हाल है, उसका पढ़ाई कैसा चलता है, उसका दवाई कैसा चलता, इसके बारे में एकदम साफ सीधा ये लोग ये बोल रहे खाली आना जाना का टू एंड फ्रो देना, उसको रेशन देना, वो देना। भाई व्हाट इज द रेशन का बात नहीं है, सिक्योरिटी का बात करो। आज बीजेपी सरकार ने इतना बेशर्म से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फार्मर्स का बिल लेके आया। अरे भाई फार्मर्स का बिल तो आज पूरा देश में फार्मर्स रोडों पे खड़े हो गए, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स का बिल से इतना पूरा पूंजीपतियों के साथ गवर्नमेंट मिलके पूंजीपतियों को मदद का उसका भला के वास्ते कर रहे हैं। और ये क्या हो रहे हैं देश में। 70 years now the workers realize to save their rights. The labor conditions are gone beyond 70 years and it is the duty of trade unions to become unite and under the rules back. अभी पूरा ट्रेड यूनियन मिलजुल के कंधे में कंधे मिला के इसका फाइट करके फिर अपन लेबर लॉ जितना साल से अपन फाइट करके इम्प्लीमेंटेशन करा, एक लॉ बना दिया, उसको फिर हक लेके आने का प्रयास करना पड़ता। अब पूरा 70 years पीछे हो गया। आज पूरा ट्रेड यूनियन को सत्रोल करा। जितना भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का बहुत सारे फाइट करके हम बहुत सारे रूल्स लेके आए। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित मजदूरों में, इसका भी कार्ड के वजह से सबको फायदा नहीं मिल रहा। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, जिसका पास वो कार्ड है, उसका ही फायदा हो रहे हैं, मगर कुछ नहीं उसका भी बहुत। अभी इसी वास्ते हम देश में एक दौरा करना सोच रहे, एक मजदूरों को यात्रा है, मजदूर भला करने के लिए। ये मजदूर की यात्रा करके हर देश में अपना जितना कमेटी से सबको मैं इंटीमेट करके एक्टिवेट करना है। आजकल लेबर कार्ड भी बन रहे, लेबर कार्ड के बारे में भी सबको नहीं मालूम। ये वायलेशन ऑफ द लेबर लॉज एक तरफ हो रहे और जो हक है मिनिमम वो भी काम नहीं कर सक रहे। लेबर लॉज को भी अपन इम्प्लीमेंट करना अलग फाइट है और लेबर कार्ड भी बन रहे। हमारा आंध्रा तेलंगाना में लेबर कार्ड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वजह से हर आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। इसका महीने में सिर्फ 22 रुपीज, 5 साल में 110 रुपए बनना है। 110 रुपए बने तो इसका 18 ईयर्स से 55 ईयर्स तक कोई आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, सबको नहीं मालूम इसके विषय में। ये अपन इंटीमेट करके सबको बना के गवर्नमेंट जो फायदा दे रहे वो भी उठाना है। और वो फायदा के वास्ते ये 18 to 55 ईयर्स के वाले ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड बने तो ये कार्ड भी दे रहे। इसका नेचुरल डेथ को 2 लाख दे रहे और कुछ एक्सीडेंट हुई तो भी 2.5 लाख दे रहे, डेथ हुए तो भी 5 लाख दे रहे। ऐसा गवर्नमेंट सुविधा को पालने का एक एक्टिवेशन होना और अपना लीडर्स का काम है वो करना है। और जितना भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जैसा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपना भवन निर्माण कार्मिक लोग है और बीडी वर्कर से और ट्रक वर्कर से, वो लोग का भी बहुत फायदा है। उसका कार्ड भी बनाना, जो जो सुविधा है वो भी करना। यही काम करने के लिए हम देश में पूरा दौरा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर स्टेट में मीटिंग रख के जितना हमारा कमेटी से देश में इंटक इतना पुराना संस्था है, आप लोग पता है 1947 इंडिपेंडेंस से पहले ये इंटक ऑर्गेनाइजेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आशीर्वाद से बने सो ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जितना फाइट करके इतना 70 ईयर से ये लेबर लॉस बनाया, एक एक खत्म होते आ रहे। और आने वाले दिनों में इसको सेव करने के लिए हम अदर ट्रेड यूनियन मजदूर के नेताओं से भी मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनके पूरा देश में घूम के लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन करके प्रोटेक्ट करके और उन लोगों का कार्ड बना के कुछ जितना असंगठित मजदूर और माइग्रेटेड लेबर का अच्छा करने के वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा साथ पूरा टीम है। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र ठाकुर है नया, ये पूरा डेडिकेटेड है। और ये झारखंड का लाल बिहारी जी है, वो हमारा बिहार का है साधु यादव जी। आपका क्या नाम है? साधु यादव जी है। ये बिहार का वर्किंग प्रेसिडेंट बनना हो रहे, वहां जाके हम काम करें। अभी तो प्रेसिडेंट दे दिया, मगर वहां जो मीटिंग करते हैं तुम्हारा भीड़ में अनाउंस करेंगे बोल के ये विचार करा। और मैडम जी इतना सेवा करता है, बहुत अच्छा सेवक है ये। तो बोले तो एक हमदर्दी होना, मजदूरों के बारे में एक हमदर्दी होना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना,
और हमारे दिल्ली महिला प्रेसिडेंट है सुनील शर्मा जी, 3 साल से लगातार काम कर रहे। महिलाओं के वास्ते एक ऑफिस भी खोला है द्वारका में, स्पेशली महिला वर्कर्स के बारे में बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। 3 साल से हम काम कर रहे हैं। और ये कहाँ से ये भाई दलवीर सिंह जिला बवाना का अध्यक्ष बना दे रहे हैं। और ये असम का इंचार्ज है सुरेंद्र पवार जी है। अभी बहुत लोगों को हम नहीं बुलाए कोविड के वजह से, थोड़ा बहुत इंटीमेशन करके, और हम ऐसा दौरा शुरू कर रहे हैं पूरा देश में, एक एक स्टेट में जितना जिला तक कमिटीज बना दे रहे हैं हम, जिला विलेज तक कमिटी बना। अलीगढ़ से सब चौहान साहब भी आए। चौहान साहब आपको भी स्वागत है, अलीगढ़ से आए हैं। अभी अपना प्रोग्राम कल अपन चार्ट आउट करके निकलेंगे, धीरे धीरे पूरा अपन फिर जितना मजदूरों का विषय में हम 70 ईयर से फाइट करा, फिर इसको री एस्टैब्लिशमेंट करके न्याय दिलाने की कोशिश करते भाई। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हमारे झारखंड के राज्य अध्यक्ष अच्छा, इसका लेटर लाल बिहारी हाँ महतो जी, हाँ तो एक का मैं लेटर भी देता हूँ भाई अपॉइंटमेंट का। आज किधर है? अच्छा साइन है। सर करा है। हाँ, अच्छा, पहले मई ये झारखंड का वर्किंग प्रेसिडेंट लाल बिहारी को मैं एक नियुक्त का लेटर दे रहे भाई। बहुत तालियां बजाओ एक बार, जरा इंकरेजमेंट भी होता है काम करने का। और दे दो ये सुरेंद्र पवार जी अभी साइन करते हैं। सुरेंद्र पवार जी साइन की कोई हाँ लेटर होगा। सुरेंद्र पवार आइए। सुरेंद्र पवार जी हमारे राष्ट्रीय सचिव है, इंचार्ज है नॉर्थ ईस्ट का हाँ, ये उनके साथ सुनिए। चिंता नहीं बना। नहीं तो ये दे देता है। ठीक। अच्छा, रामवीर प्रसाद भाई साधु यादव जी उर्फ है, ये बिहार का बहुत बड़ा नेता है, डायनेमिक पर्सन। प्रतिमा सिंह जी हमारा बहुत बढ़िया, देने में खुशी हो रहे हैं। दलवीर सिंह जी आइए, इधर आइए। एक बवाना डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ, बवाना डिस्ट्रिक्ट का दिल्ली का प्रेसिडेंट बन गया। मुबारक हो भाई, आप अच्छा काम करो, जोरदार काम करो। ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू। सवाल करेंगे सर? हाँ पूछो। हाँ सर, जैसे कि अभी आपने कोई कार्ड के बारे में बताया कि कोई मजदूर के लिए कोई कार्ड बनता है हाँ, और उससे हाँ, भी सुविधा मिलती है। Yes. तो मानते हैं कि केंद्र सरकार कोई ना कोई सुविधा मजदूरों को दे रही है जिस कार्ड को बनाकर उसको ली जा सकती है। ये कार्ड अभी नहीं दिए से 15 साल से है, जो कांग्रेस सरकार में बने सो कार्ड है। हर स्टेट में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, हमारा तेलंगाना आंध्र में इम्प्लीमेंट हो रहे, कर्नाटक में भी इम्प्लीमेंट हो रहे। एक स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ये इसका प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ज्यादा भी दे रहे, कोई कम भी दे रहे, मगर ये काम कर रहे। मिनिमम जो मजदूरों को ये कार्ड, लेबर कार्ड बना के दे रहे, हर स्टेट में ये कोई है फैसिलिटी, इसको यूटिलाइज करना, इसको इंटीमेट करना, इसको यूज करने का सुविधा सबको प्रचार करना, ये हमारा मजदूर लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे कि आपने अभी किसान के लिए बताया कि जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है और उसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि सारे के सारे केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब किसान रोडों पे, ये एक स्टेट में थोड़ी है, हर स्टेट में रोडों क्या पे। कमी महसूस हो रही है किसान बिल में आपको? किसान बिल में उसको हक भी छीन लिया ना। इससे पहले किसान जाके मार्केट में जो मर्जी वो बेच सकता, आज कहाँ बेच सकता? यही तो पास हुआ है कि जो मर्जी बेच सकता है, पहले नहीं होता था ये। अरे पहले से क्या नहीं बोलता, अभी तो पूरा कारपोरेट का पहले से वो लोग ही कर सकते। ये गलत है, ये एकदम उल्टा बोल रहे। ये नहीं तो कम अगर अच्छा कर रहे अपना किसान के बारे में, क्यों किसान रोड पे आते? खाली कभी भी देखो मजदूर कभी रोड पे नहीं आता। ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा अलग है और बीजेपी का मुद्दा अलग है, कम्युनिस्ट का मुद्दा अलग है, वो पार्टी एक अलग है, मगर आम आदमी जो सफर होता है वो आदमी बाहर आता।
वो सफर ही रहे। आज किसान सफर होके बाहर आ रहे, मगर कांग्रेस पार्टी बोले तो मैं रोड पे आया, सीपीएम बोले तो रोड पे, ऐसा थोड़ी होता। मजदूर के लाश में मजदूर भूखा, उसका भूख के वास्ते रोड पे आता। कितना मजदूर आज भूख के वास्ते रोड पे आ गए, कैसे माइग्रेटेड लेबर सफर हो गया। पूरा देश देखे ना तमाशा। ऐसा एक दिन में बोल के पूरा 6 महीने लॉकडाउन करा के, 3 महीने लॉकडाउन करा के क्या फायदा होगा इसको? ये तो बगैर प्लानिंग का लॉकडाउन है। ये प्लानिंग पे पूरा सफर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सर सवाल ये है कि पहले जो किसान बिचौलियों को बेचते थे, अब उनका ये कहना है केंद्र सरकार का इस बिल में ये है कि वो डायरेक्ट जाकर बेच सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी नेता है, ये केंद्र सरकार का कहना है, विपक्षी नेता हैं, वो खुद सड़क पर उतरकर बिचौलियों का साथ दे रहे हैं जी। उनका कहना है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये उनका सच है कि आपका सच है? ये एक्चुअली मिडिलमैनशिप के बारे में ये पूछ रहे, जो जाके मिडिलमैनशिप को बेच सक रहे बोलते। मगर इसमें क्या है बोले तो ये कारपोरेट वाले इसको खरीद रहे पहले से। कारपोरेट वाले को बेचना ही बोल के है इसमें। जो आदमी मिडिल मैन को भेजो तो भाई इसका मर्जी है, नहीं तो खुद डायरेक्ट फैक्ट्री वाले को भी बेचते थे। आज फैक्ट्री वाले को डायरेक्ट नहीं बेच सकते ना, उसका फायदा लॉस हो रहे ना। इसका पूरा कंट्रोलिंग पूरे इंडस्ट्रीज के पास पूंजीपतियों के साथ चल रहे ना। नहीं, बीजेपी तो यही कह रही है कि पहले जो आटे को बेचना होता, पहले कहा है ओनली मार्केट को ओपन मार्केट अपना चाहे तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है, या जाके जो मिडिलमैनशिप है बीजेपी ने इस बिल को लाकर तकरीबन खत्म कर दिया। बीजेपी का ये। अच्छा एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, अम्बाला का ट्रक में रखकर उसको लाकर यहाँ जलाना क्या तुक बनी? अम्बाला का ट्रकर, अम्बाला के नंबर का ट्रक यहाँ लाकर जलाकर ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर की बात है। मैं एक बात बोलूँ, जैसा लेबर लॉस का हो रहे हैं, मजदूरों का फेट चल रहा है। आज मजदूरों का विषय पे जो केंद्र सरकार का नीतियां बन रही है, ये इसका खिलाफ है। इसका कोई भी फायदा है तो कोई मजदूर एक पार्टी चढ़ा बोले तो रोड पे नहीं आता, वो खुद महसूस हो रहे क्या हो रहे कैसा नहीं हो रहे। ये मजदूर लीडर्स को मालूम होता, खाली भाषण दे के बड़े बड़े भाषण दे तो रोड पे नहीं आता। ये ऐसा थोड़ी होता है। ये दे रहे बोले तो कहीं कोई जगह कुछ अग्रेसिव एक्टिविटी होता है। एग्रेसिव एक्टिविटी से फायदा ये नहीं, ये कुछ मास एक्टिविटीज में अग्रेसिव। सर अभी देखा गया है जब से बीजेपी आई है, पूरे खेतों के खेते खलिहान खरीद लेती है और किसान कोई छला अपने आप को महसूस करता है। क्या किसानों की जो फसलें हैं, पूंजीपति आता है वो पूरे खलिहानों को खरीद लेता है और फिर वो छला का महसूस करता है, लेकिन जो रेट पे वो खरीदते हैं उस रेट से ज्यादा मार्केट रेट ज्यादा होता है। वही बोल रहे ना, उसका तो पूरा लुटाई चल रहा है, अभी उसका तो नुकसान ही चलते ना। इतना मेहनत करने वाला इन्हें बीच में तो पूंजीपति लोग उसका दबाव करके पैसे खरीद के तो बेच रहे। अब इसका कहाँ से न्याय हो रहे, कहाँ से इसका मेहनत का फल मिल रहे? इसका मेहनत अलग है, पैसा अलग है। मीडिएटरशिप कितना बेच रहा आजकल तरकारी के बड़े बड़े कारपोरेशन तो कारपोरेट का ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आ गया, फिर वो तो कारपोरेट कंपनी कैसे बेचते हैं उसका? सर अभी आपने श्रम कानून की बात की, इसको श्रम कानून को लॉकडाउन के अंदर सभी लोगों को घरों में बंद कर दिया और उन्होंने आनंद फानन में श्रम कानून जो थे उनका खंडन करके अपने कानून ला रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोले तो उसका नीति वैसा है, इसका कोई मजदूरों के साथ है नहीं। देखो अपन देख रहे देश में, एक बार दिए जलाओ बोला, एक बार चप्पड़ मारो बोला, और क्या 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 करे बीजेपी सरकार। हाँ, मगर इतना बड़ा सुविधा है गवर्नमेंट के पास, इतना हेलीकॉप्टर है, ट्रक का है, कोई मजदूरों को सहायता करे क्या? ट्रेनों में भी पैसे वसूल करने का प्रयास कर। जो मजदूर भुक्का का हजारों किलोमीटर पैदल, वहां आंध्रा से बिहार तक पैदल लोग आया, कितना लोग आया। सोनू मसूद बोल के एक अपना सोशल एक्टिविस्ट हो, सिनेमा एक्टर, वो तो सपोर्ट करे, मगर गवर्नमेंट का पास सुविधा नहीं है क्या? ट्रक का नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, जो भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से फूल का एक फेंकना भाई, फूल माला फेंके तो क्या होता? मजदूरों को लेकर भेजो, मजदूरों को लेकर करो, क्या नहीं कर सकता? जब सर सत्ता आपकी सरकार है, वहाँ पर मजदूरों के लिए क्या कदम उठाए इस लॉकडाउन पीरियड में? मैं लॉकडाउन पीरियड में तो राहुल गांधी तो सबको
मजदूरों को तो ट्रांसपोर्टेशन बना के तो भेज दिया यहाँ से दिल्ली में, उधर से और हैदराबाद से। सभी लोग तो खाना गिना सब हम तो करे जितना काम करना। देखो सरकार अलग है, सरकार अलग है, विपक्ष अलग है। सरकार के पास जितना ताकत रहता है विपक्ष के पास रहता थोड़ी। फिर भी जितना काम करना है उतना जितना काम किया सर सत्ता में आने से पहले ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। आज जो इस तरीके की बातें करते हैं उन्हीं के राज्य के अंदर बेटियों के साथ में बड़े पैमाने बलात्कार हो रहे हैं। फिर क्या, अब तो पूरा देश देख रहे काम बेटी बचाओ हो रहे, बेटी को बलात्कार करके वो पूरा आज भी स्टेटमेंट दे दे रहे बेटियों को सीधा रहना बोलो, औरतों को सीधा रखना कहते। क्या उसका स्टेटमेंट है समझ में नहीं आ रहा। आज भी दमन लोग जो है उस गांव के अंदर इतनी थ्रेट दे रहे हैं, प्रशासन पुलिस एक्सेट्रा वहां खड़े होकर पीछे देख रहे हैं, मुख दर्शक बने हुए हैं। देश आज जानकारी हो गया किसका विपक्ष में काम कर रहे। आज भाजपा सरकार किसका विपक्ष में काम कर रहे। एक बेटी मर गए तो उसका घर वाले को भी नहीं बता के दफन करने का वजह क्या है, इसका इतना क्या प्रॉब्लम है, क्या है। कम से कम घर में तो अलर्ट के नक्सलवादी तो मरे तो देखा है कि घर में थे, वो नक्सलवादी थोड़ी है। आंकड़ा तो राजस्थान को सबसे ज्यादा बताता है बलात्कार के केस में। अरे आपकी सरकार है सर, सीधा सा सवाल है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस आने वाले 2 सालों में मजदूरों के लिए क्या क्या करने वाली जी। है? आने वाले दिनों में मैं अब जो बोला पहले, लेबर लॉस को एक एक खत्म हो रहे। जितना लेबर हक लेबर का सिस्टम हम बनाया इसका इम्प्लीमेंटेशन करना। जो नियुक्त लेबर मिनिमम वेजेस एक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और सबसे बड़ा है एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम बोल के लिखा है आजकल। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम किसी लेबर सिस्टम में ये नाम ही नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को गवर्नमेंट खुद एनकरेज करके उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को देके उसका नियुक्त कर रहे। आपको लगता है कि एक लेबर को पता होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है? क्या पता होता, कहाँ पता होता। अरे आजकल पढ़े लिखे वाले को भी कितना पैसे कट कर रहे, कितना पैसे वो उसमें जा रहे, कितना इंश्योरेंस जा रहे, वो भी नहीं मालूम हो रहे। अच्छा, सुहास बिहारी जी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके? राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी देश के मजदूरों के लिए? देखिए, देश के मजदूरों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मजदूरों के अधिकार का हनन हो रहा है, मजदूरों के साथ जातीय हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये पूरा संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में अपने संगठन के माध्यम से जन जन तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, जनता में एक जागृति लाएंगे और जो मजदूर और संगठन है उस सबको एक मंच पे ला करके मजदूर के हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।